दोस्तों, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर एक महिला डॉक्टर सज धज करके तैयार बैठी होती है और उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई होती है। दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी और ये इंतजार कर रही थी कि उसका दूल्हा कब आएगा और आने के बाद उसे 7 जन्मों तक के लिए अपना लेगा। अब दोस्तों, वो महिला डॉक्टर कई घंटों तक वहाँ इंतजार करते रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो दूल्हा होता है वो वहाँ पर नहीं पहुँचता है। वो अंत में इंतजार करते करते जब थक जाती है तो वापस लौट कर चली जाती है। बहुत रोती है और मायूस हो जाती है। सोचती है वादा तो किया था लेकिन आया नहीं, और वो बहुत गुस्से में आ जाती है। लेकिन दोस्तों, उसके गुस्से की गूंज सोशल मीडिया पे इस तरह से गूंजने लगती है कि जिस किसी भी आदमी तक यह गूंज पहुंचती है तो वो आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है, एक महिला डॉक्टर भला ऐसे कैसे सोच सकती है, ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी आपको सुनने के बाद सोचने पर मजबूर कर देगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है बिहार राज्य के एक जिले की। एक महिला डॉक्टर के नर्सिंग होम से सुबह के करीब 10:30 बजे बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने और चीखने की आवाज आने लगती है। अब दोस्तों, आवाज इतनी ज्यादा चीखने और चिल्लाने की होने लगती है, वहां नर्सिंग होम में काम करने वाले जितने भी आदमी थे उन तक तो सुनाई देता ही है, लेकिन आसपास के लोगों तक भी काफी जोर जोर से सुनाई देने लगती है। और फिर धीरे धीरे कुछ लोग वहां पर जुटने लगते हैं। अब दोस्तों, कुछ देर तक भी आवाज जब रुकने का नाम नहीं लेती है तो उसके बाद कुछ आदमी अंदर जब जाते हैं तो जैसे ही आदमी वहां पर जो वहां का नजारा देखते हैं, देखते ही हैरान रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दरअसल दोस्तों, वहां के लोग जो देखते हैं, वहां पर एक महिला डॉक्टर होती है और उसके पास एक व्यक्ति भी होता है। उस व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट से बहुत ही तेजी से खून बह रहा होता है। इसी बीच में दोस्तों, किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद उस महिला डॉक्टर का वीडियो भी बनाया। साथ ही वहां पर जो पब्लिक लोग थे दोस्तों, उन्होंने भी वीडियो बना लिया। दोस्तों, वीडियो बनाते समय देखा गया कि एक व्यक्ति है, वो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ा हुआ है और खून से पूरी तरह लथपथ है। साथ ही उसके पास एक महिला डॉक्टर बैठी होती है जो कि सफाई दे रही होती है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरे साथ वैसा किया था, वगैरह वगैरह। दरअसल दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 2 साल पहले से। ये महिला डॉक्टर एक नर्सिंग होम में जॉब कर रही होती है, लेकिन वहां से तो कुछ दिनों के बाद जॉब छोड़ देती है। लेकिन उसके बाद ये महिला डॉक्टर अपना खुद का काम शुरू कर देती है। एक हाईवे के किनारे एक मकान किराए पर लेती है और वहीं पर अपना नर्सिंग होम शुरू कर देती है। अब वहाँ पर कुछ पेशेंट आने लगते हैं, लेकिन दोस्तों, उसी पेशेंट में से एक पेशेंट वार्ड पार्षद के रूप में आते हैं और उनसे नजदीकियां बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वार्ड पार्षद और महिला डॉक्टर दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठती है और फिर शादी करने का भी वादा कर बैठता है वार्ड पार्षद। उसके बाद दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के करीब इतने ज्यादा आ जाते हैं कि जब मन करता इन दोनों को एक दूसरे में रिलेशनशिप भी बनाने लगे थे। और दोनों में बात ये होती है कि समय देखकर हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, शादी नहीं हुई रहती है और इस तरह से संबंध बनते चला जाता है, समय गुजरते चला जाता है और एक दिन महिला डॉक्टर प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उसके बाद ये महिला डॉक्टर वार्ड पार्षद से शादी करने की बात करने लगते हैं, लेकिन वार्ड पार्षद कहता है कि अभी थोड़ा मुझे वक्त दो, उसके बाद सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। और ये बात करते हुए उस बच्चे को गिरवा दिया जाता है। अब दोस्तों, इसी तरह से वो महिला फिर से दूसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर से बच्चे को गिरवा दिया जाता है, फिर से तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर से बच्चे को गिरा दिया जाता है। इस तरह से होते चला जाता है और वो महिला डॉक्टर इस प्यार के चुंगल में फंसते चली जाती है। हालांकि दोस्तों, उसके बाद वो महिला डॉक्टर अपने परिवार के सहमति से उस वार्ड पार्षद को तैयार करती है कि आप मेरे साथ शादी क्यों नहीं कर लेते हैं। अब नहीं, अब चलिए हम लोग शादी कर लेते हैं। अब दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है, वार्ड पार्षद भी तैयार हो जाता है शादी के लिए। उसके बाद एक दिन
तय किया जाता है कि हम लोग इस दिन चल के रजिस्ट्रार ऑफिस में कोर्ट मैरिज शादी कर लेंगे। और उस तय किए गए दिन पर दोस्तों दोनों जाने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन लड़की सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंच जाती है सज धज करके, अपने हाथों में पूरी तरह से मेहंदी सजा करके, बिल्कुल दुल्हन के लिबाज में वहां पहुंच करके अपने दूल्हे की इंतजार करने लगती है कि कब वो आएगा, मुझे अपनाएगा और फिर हम दोनों एक नई जिंदगी का शुरुआत करेंगे। लेकिन जब वो इंतजार करते करते थक जाती है और उसका प्रेमी वो वार्ड पार्षद नहीं आता है, तो फिर लौटकर वो अपने नर्सिंग होम में आ जाती है और उसके बाद वहीं से सोच करके एक अपने दिमाग में प्लानिंग बनाती है और वो सोचती है कि क्यों ना उस लड़के को फिर से एक बार यहीं पर बुलाया जाए। और उसके बाद दोस्तों वो महिला डॉक्टर उस वार्ड पार्षद से फोन पे बात करती है और उसके बाद उसे बुलाती है। वो आने के लिए भी तैयार हो जाता है। अगले ही दिन सुबह में लगभग 10:30 बजे उसके नर्सिंग होम में पहुंच जाता है। अब दोस्तों दोनों के बीच में बातें होने लगती है। इसी गपशप के बीच में उस वार्ड पार्षद को एक नशे की इंजेक्शन डाल देती है। उसके बाद जब वो पूरी तरह से नशे में आ जाता है तो वो उसे बेड पर लिटा करके उसकी प्राइवेट पार्ट को काट देती है। और फिर दोस्तों उस प्राइवेट पार्ट को काटने के बाद वो महिला डॉक्टर उसे ले जा करके वॉशरूम में पानी के द्वारा बहा देती है। उसके बाद दोस्तों जब कुछ देर के बाद नशे की हालत से जैसे जैसे बाहर निकलता है तो वो फिर होश में आता है और जैसे ही वो अपने आप को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दोस्तों वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मेरे साथ ये हुआ तो हुआ क्या। और फिर दोस्तों उसके बाद वो जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। वहां आसपास के सभी लोग भी जुटने लगते हैं, पुलिस भी आ जाती है। लेकिन दोस्तों वहां पर जो पुलिस पहुंचती है वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि किस तरह से इस महिला डॉक्टर ने अपने प्रेमी से बदला लेने के लिए इसकी प्राइवेट पार्ट को काट डाली। अब दोस्तों सोशल मीडिया पर भी ये तेजी से वायरल होने लगती है वीडियो, और जैसे जैसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचने लगता है लोगों को यकीन नहीं होने लगता है कि क्या इस एक महिला डॉक्टर होकर के भी ऐसे कामों को अंजाम दे सकती है। अब दोस्तों पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति को वहां के नज़दीकी अस्पताल में ले जाते हैं और इधर महिला को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों उसकी हालत इतनी गंभीर रहती है, वहां के अस्पताल वाले उसे रेफर पटना कर देते हैं और उसकी इलाज के लिए उसे पटना भेज दिया जाता है। और दोस्तों इधर इस महिला डॉक्टर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। लेकिन दोस्तों इस घटना को लेकर के चारों तरफ चर्चा की विषय बन जाती है कि एक महिला डॉक्टर जो 2 साल से लिव इन रिलेशन में रह रही होती है और 3 बार गर्भपात भी अपना करवा चुकी होती है, किस तरह से शादी का झांसा दिया जाता है, लेकिन शादी नहीं करने पर वो किस तरह से फिर अपनी गुस्सा अपने प्रेमी पर निकालता है। लेकिन दोस्तों ये जो गुस्सा निकालती है बड़ा ही भयानक और भयावह रहता है। दोस्तों इस घटना को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या आपके दिल को दुखाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना और सावधान करना है। दोस्तों आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।